जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो 4 दिन से बजट सत्र चल रहा था और सभी प्रमुख पार्टियों के मुख्य नेता अपने अपने विचार रखे, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे तो राहुल गांधी आए तो एलओपी है तो कहे कि यहाँ पे जो हलवा सेरेमनी हुआ इसमें कितने प्रतिशत प्रेजेंटेशन था दलित और पिछड़ों का, आदिवासियों का। फिर कहा उन्होंने कि मोदी जी ने किया क्या, और अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अगला कहा उन्होंने कि चीन मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना की राय अलग अलग है। उन्होंने कहा सेना कहती है कि 4000 वर्ग मीटर हमारे देश में चाइना घुस गया है, और मोदी कहते हैं कि 1 इंच भी नहीं घुसा है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। सिर्फ 20-25 लोगों के हाथ में ही देश के सत्ता की बागडोर है, देश का पूरा खजाना है, और देश में असमानता बढ़ रही है। उसके बाद आज अखिलेश लोकसभा में बोलने उठे। उन्होंने कहा कि एक भी एक्सप्रेस वे सरकार ने बनाया नहीं, और एक बनाया भी बुंदेलखंड का तो वो उद्घाटन किया मोदी जी ने और तुरंत तो धस गया, गायब हो गया, और अभी तक बुंदेलखंड का वो एक्सप्रेस वे चालू नहीं हुआ। और हमारी सरकार में जो हमने एक्सप्रेस वे बनाया था उस पे सुखोई और उतर के दिखाए थे। ऐसा एक भी एक्सप्रेस वे बना के दिखाए मोदी सरकार। दूसरा उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इतने लोग मर गए, उनके अभी तक आंकड़े सरकार नहीं पेश कर पाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार सिर्फ प्रचार में अपने महिमा मंडन में व्यस्त थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये आपस में ही टकरा रही है। दिल्ली के इंजन को यूपी का इंजन नमस्कार नहीं करता है। अगर मोदी जी जब बजट भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आए, फिर उन्होंने एक एक करके चुन चुन कर जवाब दिया। हर एक मुद्दे पर उन्होंने जमकर बिना नाम लिए सभी को लपेटा।
जो बजट भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ, सोनिया गांधी ने उनको कहा पुअर लेडी। ऑफ कोर्स वो जीवन भर गरीबी में ऐसे गांव से आती थी कि उस गांव में अभी तक बिजली नहीं था। आप जैसा कोई विरासत में उनको नहीं मिली है गद्दी। ये तो मोदी की देन है कि देश के पिछड़े, दलित, वंचित ऐसे लोगों को चुन चुन कर सिंहासन पे बैठाया। द्रौपदी मुर्मू का इसके पहले भी अनेक बार अपमान किया है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने। पहले तो उनके खिलाफ ही, जहां एक तरफ प्रयास था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कि अब की बार बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति का चयन हो, और उसके लिए राजनाथ सिंह को ही प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी। मगर सारे दल एक नहीं हुए और द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा को उतारा गया, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और वो वित्त मंत्रालय वापस उनको नहीं मिली तो बीजेपी के खिलाफ आ गए और बाद में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए। अब मोदी जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, एक परिवार कभी नहीं चाहता है कि उनके इशारे के अलावा कोई राष्ट्रपति बने, और अगर वो बनी है तो इन लोगों को हजम नहीं होती। दूसरा उन्होंने कहा कि 7 दशकों तक मोस्टली सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी और यूपीए, मगर इन्होंने गरीबों के लिए न आवास बनवाया और न उनको इज्जत घर बनवा के दी। महिलाएं शौच के लिए सुबह और शाम का इंतजार करती थी, अंधेरा हो जाता था तब जाती थी, जिसमें उनका इज्जत आबरू भी अनेकों बार लूट लिया जाता था। दलित, पिछड़े, वंचित ऐसे लोगों के जीवन में अगर सच में किसी ने उजाला लाया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने लाई। इसके पहले गैस की कहानी जो उन्होंने कहा कि सांसद कोटे से गैस मिला करते थे, 6 से ज़्यादा सब्सिडी वाले गैस नहीं मिलते थे। जिसका बड़ा परिवार रहता था उसको 2-2 हज़ार में, ब्लैक में 1500 में गैस लेना पड़ता था। जहां एक तरफ कांग्रेस द्वारा झूठ फैलाया गया कि LIC बिक गई, BSNL बिक गया, हाल बिक गया, आज LIC अपने सर्वोच्चतम स्थान पे है और BSNL आज 5G 6G लेके चल रहा है। हाल का तो करामात देखो कि हम चंद्रयान में अपना स्पेस बनाने की तैयारी में है, मगर ये पूर्ववर्ती सरकार लोगों की जरूरतों को समझा नहीं। एक एक करके सभी को धोया, और केजरीवाल को तो अधिक धोया कि जो सुचिता की बात करके राजनीति में आए थे, आज वो भ्रष्टाचार से दिल्ली को बर्बाद कर दिया।
शीश महल बनाया। हम भी अपने लिए शीश महल बना सकते थे, मगर गरीबों का घर बनाना हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। और हम तीसरी टर्म में तो है ही है, और जनता के हित के लिए हम चौथे टर्म में भी देश की सेवा करेंगे। तो ये विरोधी दूर से निकाल दें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब दूसरी खबर पे आते हैं कि यही है रात अंतिम, यही रात भारी। आम आदमी पार्टी की नींदें हराम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की पुलिस एकदम मुस्तैद है। न दारू बांट पा रहे हैं, न लोगों को पैसे बांट पा रहे हैं। अब क्या करें? बौखलाहट देखो, पूरी टीम को लेकर चले गए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कि पुलिस आम आदमी पार्टी के साथ गुंडागर्दी कर रही है। जो हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ाने के लिए बताया, उल्टा हमारे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मगर अब की बार जितना परेशान हुए केजरीवाल, काश और भी थोड़ा कांग्रेस 1 महीने पहले एक्टिव हो जाती तो इनको तो वही जमानत की लाले न पड़ जाते जैसा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुआ कि 00 मिले। वैसे भी कितना भी बंदर के जैसा उछल कूद कर ले केजरीवाल, अब की बार दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनेगी, कोई भी सूरत में नहीं बनेगी। ये भविष्यवाणी पॉलिटिकल पंडितों ने कर दिया है, और जन जन के मन में मोदी की गारंटी, क्योंकि दिल्ली वालों ने, जो कि सबसे देश की राजधानी है मगर सबसे पिछड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसके लिए अब की बार नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इस मंत्र के साथ मेरी भी दिल्ली के मतदाताओं से अपील है, भाइयों बहनों माताओं से, कि आपको जो फ्री बीज, जिस फ्री बीज के लिए आपने अरविंद केजरीवाल को 2 बार नहीं 3 बार मौका दिया, वो सारे फ्री बीज आपको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो अब की बार अपना ईमान मत बेचना, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अपनी राष्ट्रवादी सोच को पूरे दुनिया को दिखाओ कि अब हम नहीं बिकेंगे, हम नहीं बदलेंगे, अब पैसे हमें नहीं खरीद सकते, हमें हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, दंगा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त बिजली दिल्ली बनाने के लिए, और सारी सुविधाओं से लैस बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मोदी जी ने कहा कि पहले यूपीए सरकार 10 साल पहले 1,80,000 करोड़ देती थी, 1,80,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार ने 11,80,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आज वो मोदी की गारंटी पूरे देश में दिख रही है। तो दिल्ली वालों से भी अपील है कि अब की बार अपना मन बनाकर कंजरवार को वहां से धक्के मार के निकालो, अपने वोट की ताकत से, राष्ट्रवादी सोच के साथ। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।